हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो अच्छे से हूँ। थोड़ा सा नीचे बैठ जाती हूँ। मोटे लोगों को नीचे बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वैसे मैं मोटी नहीं हूँ, मैं हेल्दी हूँ। अब हेल्दी मोटे में क्या फ़र्क होता है? हेल्दी थोड़े से हल्के से मोटे होते हैं और मोटे ज़्यादा मोटे होते हैं, ये फ़र्क होता है। अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर चारपाई के पास और मैं बैठी हूँ ज़मीन पर। क्यों? क्योंकि ये मेरा पलंग है ना, देखो फिर से टूट गया है। ये फट गया है, मतलब ऐसे ऐसे बंद हुआ रहता है ना, ये पूरा निकल गया, टूट गया है। इसको सी तो सकते नहीं है। इसको मैं 2 बार बुनवा चुकी हूँ, बुनना बोलते हैं इसको मैं 2 बार बुनवा चुकी हूँ, लेकिन अब तीसरी बार मैं नहीं बुनवाऊँगी। रीज़न, मैं अब पैसा नहीं लगाना चाहती हूँ उसके अंदर, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। जब काम का नहीं है तो मैं पैसा क्यों डालूँ? ज़बरदस्ती 500 600 400 जो भी जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। अंदर का जो मेरा बेडरूम में जो पलंग पड़ा हुआ रहता है, जिसको मैं सिर्फ सर्दियाँ यूज़ करती हूँ, अब उसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी इस रूम में। इसको मैं उस रूम में डाल दूँगी, नहीं तो मैं इसको बेच दूँगी, ठीक है? क्योंकि मतलब नहीं है रख के, कुछ काम का तो है नहीं है और पैसा लगाना नहीं है। बेडरूम का पलंग यूज़ करना है तो उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी, ठीक है? लेकिन मसला क्या होता है कि इस शिफ्टिंग इधर से उधर सामान, जो भारी सामान होता है ना फ्रेंड, उसके लिए मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। बाकी के जो काम हो सकते हैं वो तो मैं अकेले कर लेती हूँ, लेकिन पलंग को खोलना होता है, वो बोल्टों से कसा हुआ होता है, वो बोल्ट खोलने होते हैं, उसको खोलना, उसको लगाना, उसके लिए मुझे मेरा भाई है शाहरुख, आपको तो पता ही है, उसकी हालत अब इतनी ऐसी नहीं रहती है कि वो भारी भारी सामानों को कर सके। फिर भी मैंने उसको बोला हुआ है कि वो अगर वो कर सकता है या नहीं, अगर वो नहीं कर पाता तो किसी बंदे को लेके आए घर पे, जो कि बोल्ट खोलता हो, कसता हो, पलंग को मेरे इधर लगा दे, क्योंकि फिर सोने में प्रॉब्लम हो रही है। साथ और मैं सोते हैं तो क्या होता है, हम लोग गड्ढे में घुस जाते हैं, तो मैं फिर नीचे लेटी रात में, तो ये ऐसा मसला हो रहा है फ्रेंड। अब क्या ही करें, अकेला होता है इंसान तो फिर किसी ना किसी का सहारा तो देखो लेना ही पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि भाई तू आ जा, तू कर दे ये, या नहीं कोई बाहर से बंदा बुलाओ, नहीं तो फिर किसी को 100-200 रुपये दे के काम करवाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या ही कर सकते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल तो यही टेंशन है कि मेरे को कैसे भी करके बेडरूम का पलंग इधर लाना है, कोई बंदा मिल जाए। अगर शाहरुख कर सकता हो तो कर देगा, वैसे वो थोड़ा भारी भारी काम उससे होता नहीं है। थोड़ी देर भी अगर वो बाइक वगैरह चला लेता है ना, तो उसके पैरों में सूजन आ जाती है, इसलिए मैं भी उसको ना ज़्यादा हैवी काम बोलती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी फ़ोन करूँगी कि कोई बंदा उसका जान पहचान का हो, कोई दोस्त हो या कोई भी हो, तो वो लेके आ जाए। तो ये ज़रा थोड़ा सा ये काम है, ये काम मुझे करवाना है फ्रेंड, ताकि सोने की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। और साथ तो गया बिरयानी खाने नीचे, क्योंकि छुट्टी है जिसकी, जब उसकी छुट्टी होती है स्कूल की, तो वो घर में नाश्ता नहीं करता, वो बाहर से बिरयानी वगैरह खाता है। मेरा क्या है फ्रेंड, बना ली चाय, खा लिए 2 टोस्ट खा लिए मैंने। अपनी कहाँ छुट्टी होती है? हम लोग को छुट्टी मिल सकती है? नहीं मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। सुबह थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, उसके बाद सोहेल का फ़ोन आ गया था, उसके बाद घर का काम ख़त्म करने के बाद साथ के जब टेस्ट और या पेपर एग्ज़ाम आने वाले होते हैं ना, तो मुझे लगता है शायद मेरे एग्ज़ाम आ गए, मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ, तो साथ को लेके बढ़ना पड़ता है। चाहे वो स्कूल में कितना भी पढ़ रहा हो, उसका ट्यूशन क्यों ना लगाओ, लेकिन घर में भी मुझे 1-2 घंटा उसको देना ही पड़ता है। और मेरे लिए ये टाइम ना बहुत ज़्यादा टेंशन वाला होता है। और दूसरी बात, अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही है। और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है, अक्सर हज़ार, कितनी सारी रातें, अनगिनत रातें ऐसी गई। कभी सर में दर्द ज़्यादा हो जाता है, कभी पैर में दर्द मेरे बहुत बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है और स्ट्रेस होता है, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। कोई है नहीं, किससे बात करो, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मुश्किल होता है फ्रेंड। मैं वही बोल रही हूँ कि जिसके शौहर या जिसका बेटा अगर एब्रॉड में, बाहर आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहा होता है ना फ्रेंड, उसके लिए अकेला रहना, अकेला सरवाइव करना बहुत 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 मुश्किल होता है। जो जिस पे बीतती है ना फ्रेंड, वही इंसान जानता है। अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है कि मैं ही जानती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, वो एक बार सोचते रहो यार, दर्द हो रहा है, तो और ज़्यादा फील होता है। मैं कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। घर में टैबलेट नहीं, मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं रखती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ, फिर मेरे को लगता है कि एक्सपायर तो नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिम का, तो इसलिए मैं रखती नहीं हूँ टैबलेट सर दर्द की। तो बस यही है कि जिस पे बीतती है वही जानता है फ्रेंड। मेरा भाई कभी कभी मुझसे मजाक में कहता है मेरा कि तुझे क्या है, तेरी लाइफ तो सेट है, तेरे को टेंशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, टेंशन नहीं है कि नहीं वो तो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन ये लाइफ जो मैं जी रही हूँ, कि मेरे शौहर बाहर है, सोहेल बाहर है, मैं अपने बच्चे के साथ में रह रही हूँ, हारी बीमारी तो तकलीफ़ क्या क्या नहीं आती है, तो ये आसान नहीं है।
ये लोगों को लगता है कि मैं हरदम हंसती रहती हूँ, मजाक करती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, काम कर, अब घर से बाहर निकलने के लिए जाना ही पड़ता है, मेरा घर का काम है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। फ्रेंड, कोई नहीं करता किसी का काम, और किसी का काम कोई क्यों करेगा। एक काम तो होता नहीं है, दिन के 50 काम होते हैं, रिचार्ज नहीं है, ये नहीं है, घर का सामान खत्म हो गया, उसके लिए जाना आना पड़ता है, तो सबको लगता है यार इसकी लाइफ तो सेट है, ये तो घूमती फिरती रहती है। अरे भाई, वो घूमती फिरती नहीं रहती हूँ, मेरा काम है वो, मैं नहीं करूँगी तो मेरे घर पे कोई दूसरा इंसान नहीं है काम करने वाला। साथ मेरा मेरा बेटा भी छोटा है, तो शायद लोगों को लगता है कि इसकी लाइफ सेट है। जैसे कि अगर मेरे भाई को भी लगता है कि अरे तू क्या है, तू, तेरे को टेंशन नहीं है, तेरा सोहेल भाई तो बाहर कमा रहा है, बाहर कमा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग सेक्रीफाइस भी तो कर रहे हैं ना सब चीज़ों को। रह भी तो रहे, अकेले अकेले रहना आसान है एक औरत के लिए, अकेले रहना। अब मैं कहाँ रह रही हूँ, रेंट के घर में रह रही हूँ, आसान नहीं है। इस ऐसी आसान लाइफ के लिए ना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है फ्रेंड, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे को भी टेंशन बहुत होती है टेंशन, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ है, जो चल रही है वो चल रही है, बस यही है, दूसरों को लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। सबको लगता है कि हमारी लाइफ से अच्छी इसकी लाइफ है, ये है एक नॉर्मल चीज़ है, हमारी लाइफ से अच्छी इसकी लाइफ है। लेकिन भाई इस क्या ही बोले, चाहे सोहेल बाहर को जॉब कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी सैलरी पर है, अच्छी जॉब है, लेकिन मैं ना कभी भी इतना शो ऑफ नहीं करती हूँ फ्रेंड। मैं हमेशा नॉर्मल लाइफ ही जीती हूँ कि सामने वाला को ऐसा नहीं लगे कि ये तो बड़ी शो ऑफ कर रही है। कोई मैं ओला वोला बुक नहीं करती हूँ, आप भी देखते होंगे, यहाँ तक कि मैं ऑटो में नहीं बैठती हूँ, मैं जो टिर्री आती है उस पर सफ़र करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ऑटो वाला पैसा ज़्यादा लेगा, ये कम लेगा। मैं ओला वोला कभी बुक नहीं करती हूँ, आपने मेरे को कभी देखा भी नहीं होगा, मैं नॉर्मली घूमती हूँ, सस्ते से सस्ता कपड़ा पहनती हूँ। मैं कोई ऐसे शो ऑफ नहीं करती हूँ कि हाय रे हाय मेरा हस्बैंड तो बाहर जॉब कर रहा है, तो मेरे को तो पैसा उड़ाना है। बल्कि उड़ाना नहीं है, सेविंग करनी है, क्योंकि आज वो बाहर जॉब कर रहे हैं, कभी इंशाल्लाह वो लौट के इंडिया में आएंगे तो हमको ऐसा नहीं लगे, ये लोगों को ऐसा नहीं लगे अरे पहले तो उसका जॉब हस्बैंड बाहर जॉब करता था तो अच्छे से थी, आज फिर वही है। तो इसलिए अपनी लाइफ को ऐसे सेट करो कि आप हमेशा एक से ही रहो, ज़्यादा हवा में उड़ो मत ही। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कभी ऐसा नहीं कि घर पे मैंने काम वाली रख ली है काम के लिए, या मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ कर रही हूँ जिससे कि ऐसा लगे कि चलो ये शो ऑफ कर रही है, इसका शौहर बाहर जॉब कर रहा है। और भाई और ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उड़ जाओ ना एक बार आसमान में, फिर ज़मीन पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। मेरे शौहर मेरी शादी के बाद से, आज 13 साल हो गए मेरी शादी को, 13 साल से बाहर जॉब कर रहे हैं। 1-2 साल इंडिया में करे, ज़्यादातर बाहर करे, पर मैं कभी हवा में नहीं उड़ी, क्योंकि बाहर की रोटी, बाहर की नौकरी कभी भी नहीं रहती है, हमेशा नहीं रहती है। कभी वक्त चल रहा है, लेकिन मैं उड़ू को, इसलिए उड़ना आसान है, फिर ज़मीन पर आना बहुत मुश्किल है। और ज़मीन पर आने के बाद ना लोग ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, क्योंकि उनको सब चीज़ उड़ाने का शौक़ होता है, पैसों का, बड़े बड़े होटलों में खाना खाना, बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करना, गाड़ियों में घूमना, बात बात पे ओला बुक कर लेना, उनको वो आदत पड़ जाएगी ना फ्रेंड, एसी में सोना। मैंने इतना मुश्किल ये महीना गर्मी का काट दिया, चाहती तो मैं एसी लगवा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगवाया। मैं क्यों ऐसे ही शौक़ पालूँ जो आगे चल के जो शौक़ मेरे को ही मुश्किल में डाल दें। इसलिए बस मेरा कहने का, ओवरऑल के बाद कहने का मतलब यही है कि लोगों को आसान लगता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे भाई को लगता है अरे तेरी ज़िंदगी, तेरी लाइफ सेट है। भाई कुछ सेट वेट नहीं होती है, सेट करना पड़ता है, आसान नहीं होता। अकेले रहना, अकेले करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फ्रेंड, बहुत मुश्किल लाइफ होती है अकेले। मेरे को मालूम है मैं कितनी टेंशन लेके सोती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है काम करने का मन नहीं होता बाहर का, लेकिन करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बच्चे को पढ़ाना है, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर यही हो जाएगा कि बाप बाहर था और माँ तो ब्लॉक करती थी और बच्चा तो पढ़ा ही नहीं। मतलब एक बच्चे को फिर ना घूम फिर के ना माँ के ऊपर ही एक तोहमत लग जाती है कि बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, बाप बाहर कमाने चला गया। तो ऐसे लोगों के तो मुंह होते हैं, हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन बस यही है कि आसान नहीं होती है लाइफ, जो मैं लाइफ जी रही हूँ 13 साल से अकेले, तो वो आसान नहीं है। और सोहेल के लिए भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है मैं अपनी बात करूँ, मैं सोहेल की नहीं करूँ, सोहेल के लिए भी बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी तकलीफ जब हमें हो जाती है, सोहेल बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान आते हैं, और फिर एकदम सोचते हैं यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तू तकलीफ में है, तू लग गई, तू गिर गई, तेरे को बुखार है, तेरे को ये बच्चे को ज़रूरत है। तो
बाहर की जॉब करने में लोगों को दिखने में बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड, लेकिन जिसके घर वाले सब चीज़ों को देखते हैं ना, वही समझते हैं कि आसान नहीं है। आसान नहीं होता फ्रेंड। इसलिए जो हो, आप जिसमें हो आप उसमें खुश रहो। कभी भी दूसरे की लाइफ को देख के ऐसा मत सोचो कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है। नहीं, आपकी भी अच्छी है, आपकी लाइफ भी अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ में हो। और बस यही था, नींद नहीं आ रही थी तो आपसे बात कर लिया थोड़ा सा। तो मैं कह रही थी बात करो तो थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो जाता है, तो दर्द कम का एहसास कम होता है। तो मेरे को थोड़ा दर्द का एहसास कम हो रहा है, नींद नहीं आ रही थी। मैं वही बोल रही हूँ, ऐसा कितना बार होता है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है। बहुत कुछ माइंड में सोचते समय चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अकेली हूँ ना, इसलिए ज़्यादा होता है। खैर कोई नहीं, चलो इंशाल्लाह सोहेल भी कुछ महीनों में आ ही जाएंगे। एक टाइम था फ्रेंड्स, शादी से पहले मैं, पता है, अकेले ना कभी भी नहीं सोती थी, अम्मी के साथ ही सोई हूँ मैं। अम्मी भले से ऊपर लेट गई या मेरे भाई नीचे लेट हुआ, ऐसा हम लोग ऐसे ही एक कमरे में ही रहते थे ज़्यादातर। शादी के पहले भी हम लोग एक सब बहन भाई, एक अम्मी पापा, हम सब एक कमरे में ही रहे। कभी भी टॉयलेट बाथरूम जाना होता तो अम्मी को जगा देती थी, अम्मी जगह जागे रहना, मैं बाथरूम जा रही हूँ, अम्मी जागे रहना, सोना नहीं, लाइट जला के जाती थी। कभी अकेले नहीं रही हूँ। लेकिन शादी के बाद सब इतनी हिम्मत आ गई ना फ्रेंड कि अकेले रहना भी सीख लिया। रात में कोई है भी नहीं, बच्चे के संग में रह भी रही हूँ। मुमरा में भी मैं अकेली रहती थी। तो वक्त ना सब कुछ सिखा देता है, हालात सब कुछ सिखा देते। आपको सीखने के लिए कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी, ना ही कोई ऐसा कॉलेज मिलेगा जो ज़िंदगी जीना सिखाएगा। ज़िंदगी जीना आप खुद सीख जाओगे। वक्त और हालात सब सिखा देते हैं, सब सिखा देते हैं, बिना कॉलेज, बिना स्कूल जाए, बिना किसी से तालीम लिए। जब खुद पे चीज़ें बीतने लगती हैं ना फ्रेंड, ऑटोमेटिकली इंसान ना सब कुछ सब कुछ सब कुछ सीख जाता है। बस चलो इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। 2 तो बज ही गए, 2-3 घंटों में मगरिब फजर का वक्त भी हो जाएगा। नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाऊँगी। नींद आएगी तो सो जाऊँगी, नहीं होगा तो फिर चुपचाप से ऐसे ही लेटी रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।